नमस्कार, एफएम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और विधायक आजम खान को लेकर तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने आजम खान के मजबूत किले में सेंध लगाते हुए बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने समाजवादी पार्टी के आजम रजा को 42,000 ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया है। 2014 के बाद रामपुर लोकसभा सीट पर एक बार फिर बीजेपी का कब्जा हुआ है। 2019 में रामपुर की जनता ने सपा के आजम खान को इस सीट से सांसद बनाकर भेजा था, लेकिन विधायक बनने के बाद उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद 23 जून को उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी और सपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन आखिरकार सपा का रामपुर में सफाया हो गया और बीजेपी ने 2014 के बाद फिर से रामपुर सीट पर अपना कब्जा जमा लिया। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव परिणाम में भाजपा ने लगातार बढ़त बना रखी है। भाजपा प्रत्याशी निरहुआ निर्णायक बढ़त की ओर है। वो 10,859 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ को 2,89,376 मत मिले। सपा के धर्मेंद्र यादव को 2,78,517 वोट मिले, जबकि बीएसपी के गुड्डू जमाली को 2,46,838 वोट प्राप्त हुए। वह बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली ने हार स्वीकार कर ली है। वो मतगणना स्थल से लौट गए हैं। उन्होंने कहा कि 2024 में और मजबूती से आएंगे। लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया है। योगी ने जनता को धन्यवाद किया है। आजमगढ़ में भी सपा का सफाया कर दिया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका भरोसा का सीएम योगी ने इस दौरान भरोसा दिया है। सीएम योगी ने प्रेस वार्ता की है। क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, आइए आपको सुनाते हैं। पूरी जीत के लिए आजमगढ़ और रामपुर की जनता का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया और अपना आशीर्वाद जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को दिया है, मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जीते हुए जो प्रत्याशी हैं, यह जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप इन क्षेत्रों के विकास करने के लिए पूरा योगदान देंगे। इस बात का भी मैं आश्वासन देता हूं कि किसी भी प्रकार के भेदभाव से परे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के भावनाओं के साथ इन दोनों क्षेत्रों के भी समग्र विकास के लिए सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य की है और आगे भी कार्य करेगी। चुनाव में 2/3 वोट से 2/3 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने के बाद विधान परिषद के चुनाव हुए। विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सभी सीटों पर विजयी हुई। विधान परिषद चुनाव के बाद 2 सीटों पर लोकसभा के उपचुनाव हुए हैं और इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ में से दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो भोजपुरी के एक लोकप्रिय कलाकार हैं, उन्होंने वहां विजयी प्राप्त की है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के रामपुर लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी श्री घनश्याम सिंह लोधी ने रामपुर की सीट पर विजयश्री प्राप्त की है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।